आजकल लोग चलते फिरते उठते बैठते बस मोबाइल फोन पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। कुछ लोग तो खाते समय भी मोबाइल फोन देखते हैं और ऐसे लोगों की किस्मत, उनके ग्रहों और उनकी पर्सनालिटी पर क्या असर डालता है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। मोबाइल जेल भी पहुंचा देता है जी। एक डॉक्टर साहब हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, टीवी पे नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एक कोई फोन आता है आईफोन के नाम से, जी पंडित जी, वो फोन खरीदा था और महिंद्रा की गाड़ी थी XUV 500, वो नई गाड़ी खरीदी थी और उस गाड़ी में बैठ के डॉक्टर साहब शीशा खोल करके और ऐसे कान को लगा करके और फोन से बात कर रहे थे। और तब तक एक झपट मार पहुंचा और उनका मोबाइल छीन कर भागा और गाड़ी स्टार्ट थी। डॉक्टर साहब ने उसके पीछे गाड़ी दौड़ा दी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर जाते जाते वो गाड़ी के नीचे आया और कुछ गया। पुलिस पकड़ के ले गई। आधे घंटे बाद पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन जो मरा था लड़का, हाँ, उसके समाज के जब 500 लोग इकट्ठा हुए थाने पर तो फिर गई पुलिस पकड़ के ले आई और फिर उनको जेल में डाल दिया और जेल में काफी दिनों तक रहना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि हम मोबाइल के लिए इतने दीवाने हैं कि हम किसी का जिंदगी भी चली जाए तो वो हमारे लिए कम बात है। इसलिए और मोबाइल के उचक्कों की कमी नहीं है, खास करके दिल्ली में आप अगर रास्ते में ऐसे मोबाइल करके जा रहे हैं तो कहाँ कौन स्कूटी से झपट मारे करेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत बड़े नुकसान को भी जन्म दे सकती हैं। इन सब बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि चलते हुए बात ना करें, चलते हुए इस तरह से ना करें। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग भोजन करते समय भी मोबाइल फोन अपने हाथ में रखते हैं या मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ऐसा करना आपकी किस्मत के लिए कितना हानिकारक है ये मैं आपको बताता हूं। अब इसी बात में एक बात बता रहा हूं। एक दिन सत्संग में परम पूजनीय गुरु जी वृंदावन वाले, बार बार उनका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप समझ जाइए, जब मैं गुरु जी कहूं तो आप समझ जाइएगा, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो वो मतलब कि बता रहे थे कि देखो ऐसा है कि जब तक आपकी भगवान में महत बुद्धि नहीं होगी तब तक भगवान आपको नहीं मिलेंगे। महत बुद्धि का मतलब कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और फोन आ गया तो आपने भगवान की पूजा छोड़ दी और मोबाइल पर बात करने लगे, तो भगवान में महत बुद्धि आपकी नहीं थी, आपकी फोन में महत बुद्धि है, उस व्यक्ति में महत बुद्धि है जिसका आपने फोन उठा लिया। तो भगवान तो आपके लिए पहले नहीं हुए ना। और जब भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उस समय चाहे किसी का फोन आए चाहे आग लग जाए, आप अगर पूजा में ही तन्मय रहें, अपने जप में ही तन्मय रहें, अपने भजन में ही तन्मय रहें, ये महत बुद्धि होती है। ये भगवान को प्राप्त करने की बेचैनी होती है। ये बात दिल को छू गई। हम पूजा कर रहे होते हैं, जप कर रहे होते हैं, मोबाइल बजी, माला रोक दिया, हेलो, हाँ, कौन, क्या, भगवान में तो महत बुद्धि हुई नहीं। और गुरु जी कहते हैं कि अगर त्रैलोक्य की राज लक्ष्मी देने पर भी हम एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण न बर्दाश्त करें, ये भगवान के प्रति हमारी महत बुद्धि है, तब हमें भगवान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हम इंसान हैं, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम भगवत प्राप्ति करें और हमारा अगला जन्म अच्छा हो। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है। ये अलग बात है कि हम परिवार के भरण पोषण की भी चिंता करें, हम माता पिता के सेवा की भी चिंता करें। तो अन्न का संबंध मंगल, बुध, गुरु और शुक्र से है। ऐसे में भोजन करते हुए मोबाइल हाथ में लेना इन ग्रहों को कमजोर बनाता है। मोबाइल फोन से मंगल ग्रह पर असर पड़ेगा तो आप पर कर्ज बढ़ेगा। बुध ग्रह प्रभावित होगा तो आपकी सूझबूझ कम हो जाएगी। गुरु ग्रह प्रभावित होगा तो आपकी सुख शांति और वैवाहिक जीवन में जहर घुल जाएगा। खाना खाते समय मोबाइल पकड़ेंगे या देखेंगे तो शुक्र ग्रह प्रभावित होगा। आपके जीवन में संपन्नता नहीं आएगी, मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं मिलेगी। हर समय मोबाइल को हाथ में रखने से मानसिक कमजोरी बढ़ती है और लक्ष्य से भटकाव हो जाता है। सोचो सन 2000 के पहले हम कैसे जीते थे।
2000 के पहले तो मोबाइल नहीं था ना, तो 2000 के पहले हम कैसे जीते थे, कैसे हमारी दिनचर्या रहती थी। आज मेट्रो में देखो हर आदमी, गाड़ी में बैठे हुए हर आदमी, अरे क्या है, क्यों जिंदगी को बर्बाद करते हो? एक अमूल्य जीवन मिला है, क्यों समय को बर्बाद करते हो? इसको सही और सकारात्मक दिशा में उपयोग करिए। जय मां विंध्यवासिनी।